खबर नोएडा से है। ममूरा पीजी अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। पीजी लीज संचालक कृष्णा कुमार गिरफ्तार हो चुका है। अग्निकांड में 2 लोगों की मौत की खबर है। थाना फेज 3 पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो नोएडा के ममूरा इलाके में हुए दर्दनाक पीजी अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद अब पीजी के लीज संचालक पर शिकंजा कसा गया है। थाना फेज 3 पुलिस ने आरोपी कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक मामले में लापरवाही और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। आगे कैसे यहाँ पर आगे क्या क्या कार्रवाई होगी, सबसे अहम बात यह है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर और कितने खुलासे होते हैं उस पर सभी की नजरें हैं। आग कैसे लगी, सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी थी या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। हादसे के बाद उठे सवाल के बीच पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है और अब जांच के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो पीजी संचालक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। थाना फेज 3 पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटी हुई है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में अग्निकांड में 2 लोगों की मौत हुई है। तो ममूरा पीजी अग्निकांड जिसमें कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी हुई है, जो पीजी चलाता था और पीजी को लीज पर लेकर ये चला रहा था। दिल्ली का निवासी है, त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। फिलहाल अभी गिरफ्तारी हुई है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है और कई तरह के सवाल भी हैं कि क्या वहां पर पहले से इंतज़ाम नहीं थे और क्या इस बीच जो है क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है ममूरा इलाका और वहां पर अब आखिर ये आग कैसे लगी, अगर पहले से वहाँ पर दिक्कत थी तो पीजी में उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। कई तरह के सवाल हैं और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामूरा क्षेत्र में सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में आज उसके भूतल पर एक ईवी स्कूटी जो चार्जिंग में लगी थी उसमें स्पार्किंग से आग लगी और उसके आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और G+4 इस बिल्डिंग में उस आग लगने से जो एक्सेसिव फ्यूम था ये ऊपर सीढ़ियों से कमरों में पहुंच गया। वहाँ लोगों को दिक्कतें होने लगी और सूचना मिलते ही तत्काल फायर सर्विस के सारे टेंडर्स, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स, SRTs, अन्य रेस्क्यू उपकरण के साथ बचाव दल वहाँ पहुँचा और पुलिस की टीमें पहुँची, तत्काल रेस्क्यू प्रारंभ किया। कुल मिलाकर के सुरक्षित रूप से 50 से अधिक लोगों को वहाँ से कुल फोनो लाइन पर कंचन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन, पीजी संचालक की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, अब तक की पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं और पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल, देखिए नोएडा के ममूरा में जिस तरीके से एक घर में आग लगी थी जो 5 मंजिला इमारत थी और इसमें करीब जो है 50 से ज्यादा जो है परिवार इसमें रह रहे थे। साथ ही कुछ रूम में जो है जो कुछ कमरे बने हुए थे उनमें उन्होंने पीजी भी चला रखा था। साथ ही ये जो पीजी है जिस तरीके से चला रखा था पूरी तरीके से इलीगल था। शायद जिस तरीके से इन्होंने इतनी बड़ी छोटी सी जो गली में जो है इतनी बड़ी इमारत बनकर खड़ी हो गई, बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा करती है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आग लगी और उसके बाद में लखनऊ में एक होटल में उस इंस्टीट्यूट में आग लगी, उसके बाद में दमकल विभाग की टीम लगातार एक्टिव हुई। उसके बाद में बस खाना पूर्ति के लिए जगह जगह छापेमारी करी और उसके बाद में समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही अगर पहले जो है दमकल विभाग की टीम इन पर कुछ कार्रवाई कर दी होती तो शायद ये घटना नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से ममूरा में जब इस इमारत में आग लगी और कैसे करके जो आसपास के लोग रहने वाले थे उन्होंने सीढ़ी लगाकर घर के उसके बाद उनको उतारा, वहां पर जो लोग फंसे हुए थे और 50 से ज्यादा वो लोग थे जो वहां पर उनको रेस्क्यू किया। साथ ही इसमें 2 लोगों की मौत होगी, इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो इसको पीजी को लीज पर चला रहा था कृष्णा कुमार को जो है गिरफ्तार किया गया है। और कृष्णा जो है दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। पिछले काफी टाइम से जो है यहाँ पर इसने इसको किराए पर ले रखा था बिल्डिंग को और इसको यही इसका संचालन कर रहा था। फिलहाल जो पुलिस है जो इसके जो मेन मालिक हैं, जो बिल्डिंग ऑनर हैं, उनकी तलाश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने जो है नोएडा प्राधिकरण से पूरा ब्यौरा मांगा है कि इस जमीन में कितने लोग शामिल हैं। साथ ही इस जमीन का जब ये इमारत खड़ी हुई तो क्या इसका नक्शा नोएडा प्राधिकरण से पास किया गया था, ये भी बड़ा सवाल पैदा करता है क्योंकि जिस तरीके से नोएडा का जो ये ममूरा गांव है ये बहुत कंजेस्टेड है और कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी गलियों में लोगों ने
अपने घरों में जो है पीजी खोल रखे हैं, होटल खोल रखे हैं, हॉस्टल खोल रखे हैं। ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अगर कोई वहां बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि इनके पास में कोई भी फायर मानक नहीं है किसी तरह की, कोई अगर हम सुरक्षा की बात करें तो इनके पास सुरक्षा के बिल्कुल भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जिस इमारत में कल ही आग लगी है वहां पर जो है करीब जो है कह सकते हैं कि करीब 20 फीट से ज्यादा जो पहले जो है गाड़ी को जो है रोक दिया गया था, क्योंकि गाड़ी अंदर जाने में नहीं जा पा रही थी, जो दमकल विभाग की गाड़ी थी। कहीं ना कहीं आग बुझाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। जो आग थी नीचे पार्किंग बना रखी थी, वाहन खड़े हुए थे, ईवी वाहन जिसमें खड़े हुए थे, जब चार्जिंग पर लगे हुए थे, स्पार्क कोर्स के बाद में वहां से आग लगनी शुरू हुई। साथ ही जो इसमें कुछ छात्र रह रहे थे उनका कहना यह था कि इतनी व्यवस्थित थी कि जिस टाइम पे हमको पता चला हम अंदर सो रहे थे, अगर हम थोड़ी देर अगर ना पता चलता तो शायद हमारी जान चली जाती। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय कंचन, बिल्कुल एक चीज बिल्कुल साफ है कि इलीगल तरीके से इस पीजी को वहां पर चलाया जा रहा था, और अब देखने वाली बात कि आने वाले समय में और क्या कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। नजर बनाए रखिएगा कंचन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गाजियाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। मोदीनगर के बुदाना गांव में